नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो बीते एक हफ्ते से लगातार जघन्य अपराधों के लिए चर्चा में है। पहले सुल्तानपुर में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए अपराधियों ने एक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम यातना के बाद हत्या कर दी और मुख्य अपराधी आज भी फरार है। और उसके बाद देवरिया में पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई और उसके बदले में जिन पे शक है उनके परिवार के 5 लोगों की निर्मम नृशंस हत्या कर दी गई फतेहपुर में। और ये दोनों मामले जमीनी विवाद के हैं। बात यहाँ से शुरू करें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दावा है कि उनके सत्ता संभालने के बाद, उनके बुलडोजर राज के बाद उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी खौफ खा के डर से अन्य राज्यों में भाग गए हैं। तो अगर अपराधी भाग गए हैं तो ये अपराध कौन कर रहे हैं? क्या सज्जन लोग ये अपराध कर रहे हैं? गोदी मीडिया तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन हमें ये पूछना चाहिए, क्योंकि लगातार अपराधों की एक श्रृंखला है। हाथरस हो, उन्नाव हो, आगरा में अभी हो, मेरठ हो, हम लगातार देख रहे हैं कि अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये दोनों अपराध तो जघन्यतम की सीमा पार करके चले गए हैं। हाँ, गोदी मीडिया के साथ साथ भाजपा और इस सरकार के जो समर्थक हैं वो हर अपराध के बाद नए नए एंगल ढूंढते हैं, नए नए तर्क देते हैं। जैसे सुल्तानपुर वाले में वो चुप रहे क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों का मामला है, लेकिन देवरिया में उन्होंने तुरंत इसको जातीय एंगल देने की कोशिश की कि ये यादव हिंसा है। और प्रकारांतर से जो कहना चाहते हैं, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि समाजवादी पार्टी का गुंडा राज है। समाजवादी पार्टी का राज गए 1917 से 23 का आधा हो गया, 6 साल हुए, 6 साल से ज़्यादा हुए। वैसे भी देवरिया की जो नृशंस हत्याएं हैं, उनमें जो मारे गए हैं सत्यप्रकाश दुबे जी अपने परिवार के बाकी 4 और सदस्यों के साथ, उनकी बेटी शोभिता दुबे जी ने जो एफआईआर की है उसमें 28 लोग नामजद हैं। और उन 28 में 13 यादव हैं, लेकिन 11 ब्राह्मण भी नहीं, 4 राजभर हैं और 4 पाल। तो अगर इस अपराध में खुद शोभिता जी को, जो मृतक की पुत्री हैं, जो पीड़ित की पुत्री हैं, वो 11 ब्राह्मणों पे भी आरोप लगा रही हैं, तो फिर ये जातीय हिंसा कैसे हो सकती है? आपको इस सवाल का जवाब समझना चाहिए। मैं आपको नाम पढ़ देता हूं, यादव जी लोगों को छोड़ के 11 ब्राह्मण आरोपियों जिनको नामजद किया है शोभिता जी ने, मृतक की पुत्री ने: नवनाथ मिश्र, दिवाकर तिवारी, अमरनाथ तिवारी, पवन तिवारी, शिवप्रकाश दुबे, श्रीराम दुबे, प्रभात दुबे, बीरू दुबे, शिवम दुबे, सुग्रीव तिवारी और गौरी शंकर तिवारी। इसके अलावा पाल लोग भी हैं, इसके अलावा राजभर लोग भी हैं, और यादव तो 13 हैं। लेकिन तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो हत्याएं हैं वो जातीय हिंसा नहीं है, जातीय विवाद में नहीं। और असल में ये हिंसाएं संपत्ति विवाद में हुई हैं। और इनकी जो असल दोषी है वो राज्य सरकार और प्रशासन है, जो लंबे समय से चले आ रहे इन संपत्ति विवादों का, खास तौर पे भूमि विवादों का तुरंत निपटारा करने की जगह, उनका निस्तारण करने की जगह उन्हें पनपने देता है। आगे बढ़ने के पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। संपत्ति और खासतौर भूमि विवाद के चलते उत्तर प्रदेश में बीते 4 साल में 3000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। और मैं सिर्फ हत्याओं के आंकड़े दे रहा हूँ। जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो बच गए, जीवन भर के लिए अपंग हो गए, उनकी संख्या तो इससे कहीं ज़्यादा होगी। 2017 में उत्तर प्रदेश में संपत्ति विवाद में 313 लोगों की हत्या हुई थी, 330। 2018 में ये संख्या 4 गुना बढ़ के 400 टाइम्स, 400% बढ़ के 1323 पे पहुंच गई। 2019 में 516 हत्याएं हुई, 2020 में 642। 2021 माने जो साल कोविड से बुरी तरह से प्रभावित था, लॉकडाउन जो झेलता रहा, जिसमें सरकारी कड़ाई बहुत थी, उसमें भी 227 लोग भूमि विवाद और संपत्ति विवाद में मारे गए। 2022 के आंकड़े अभी आए नहीं। भूमि और संपत्ति के विवाद के मामलों में हत्याएं जो होती हैं, और ये एनसीआरबी के डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा है, सरकार के, भारत सरकार के खुद के उस विभाग का आंकड़ा है जो अपराध दर नापता है और किस तरह के अपराध हो रहे हैं वो दर्ज करता है, उनके आंकड़े देता है। भूमि और संपत्ति विवादों में उत्तर प्रदेश भारत में 2 नंबर पे है, हमसे आगे केवल बिहार। खैर, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये बात कई बार मानते रहे हैं कि राज्य में अपराधों का सबसे बड़ा कारण भूमि विवाद, और उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करने के कई बार आदेश दिए हैं। अभी कुछ महीने पहले मुझे याद है
उन्होंने कहा था कि भूमि विवाद के तुरंत निस्तारण के लिए लेखपालों को लैपटॉप बांटे जाएं, जिससे पैमाइश में आसानी हो, तुरंत जो आंकड़े हैं वो सामने हो, फाइलें ना तलाशनी पड़े। जमीन पे क्या हुआ मुझे पता नहीं। खुद देवरिया वाले मामले में मृतक की पुत्री जिन्होंने शोभिता दुबे जी जिन्होंने FIR दी है, उन्होंने भी ये बात बहुत साफ कही है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी सरकार ने इस भूमि विवाद में सैकड़ों बार कंप्लेन किया है, सैकड़ों बार अपनी शिकायत दर्ज की है। हो सकता है गुस्से में हूँ, बहुत दुख में है इस समय, सैकड़ों बार का मामला ना हो, लेकिन कम से कम दर्जनों बार तो इसका मतलब यही होगी। अगर इसी मामले का संज्ञान ले लिया गया होता, अगर अधिकारियों ने इस मामले को ढंग से देख लिया होता, तो बात आज हत्याओं तक नहीं पहुंचती। तो पहली बात तो ये साफ है कि सुल्तानपुर का जो मामला है वो राजपूत बनाम ब्राह्मण नहीं था। वे एक रंगबाज का मामला है जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने घर में टॉर्चर रूम बना रखा था, जिसने बाद में पता चला, हत्या होते ही पता चला कि सरकारी भूमि पे कब्जा करके उसने अपने घर बना रखे थे, पार्टी कार्यालय बना रखे थे। तो उसका मतलब कि उसका गुंडागर्दी का लंबा इतिहास था, लेकिन वो गुंडागर्दी का इतिहास था, वो राजपूत बनाम ब्राह्मण मामला नहीं था। देवरिया वाले मामले में ये बात और साफ है कि ये ब्राह्मण बनाम यादव मामला नहीं है, क्योंकि 11 आरोपी तो ब्राह्मण खुद ही। ये सारे मामले भूमि विवाद के हैं, संपत्ति विवाद के हैं, और उन संपत्ति विवाद को बढ़ते देते जाने के हैं। और इसीलिए इनका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है वो होता है प्रशासन, खासतौर पर राजस्व विभाग और सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। मैंने बात भी बताया, आंकड़ों के माध्यम से बताया कि बीते 4 साल में 3000 हत्याएं, 3000 से ज़्यादा हत्याएं सिर्फ भूमि और संपत्ति विवाद के चलते हुई हैं। तो कितना आसान है ये रोकना। कोई भी भूमि विवाद हो, तुरंत उसको तेजी से देखिए, उसको प्रायोरिटी पे लीजिए, उसको प्राथमिकता पे लीजिए, लेखपाल उसका संज्ञान लें, अधिकारी उसका संज्ञान लें, भूमि की पैमाइश हो, कागज पत्र देखे जाएं और तुरंत निस्तारण हो, तो बात झगड़े तक नहीं जाएगी, हत्या की कौन कहे। एक और बात इसमें ध्यान तलब, सुल्तानपुर और देवरिया ये दोनों मामले इतने निर्मम थे, इतने जघन्य थे, देवर सो गोरी कि बात इस स्तर तक आई, वरना भूमि विवाद में हत्याएं लगातार होती रही हैं। अभी बीती जुलाई में, मेरे ख्याल से 25-26 जुलाई को आगरा में भूमि विवाद में सगे भाइयों में विवाद था, और उसमें एक भाई ने घर में घुस के 2 भाइयों की बेदर्दी से हत्या कर दी थी। बचाने उनको पिता दौड़े, तो पिता को भी बहुत गंभीर रूप से घायल किया, हत्या करने की ही कोशिश की, लेकिन पिताजी बच गए। आगरा के अखबारों में खबर चली थी, हिंदी अखबारों में कहीं खबर दिखी। आजकल एक और जो दिक्कत हो गई कि अखबारों के जो संस्करण होते हैं, दुनिया ग्लोबल हुई है लेकिन वो सुपर लोकल हो गए। बस्ती जिले के आदमी को गोरखपुर की खबरें तब तक नहीं मिलेंगी जब तक इतनी भयानक ना हो जैसे देवरिया वाली हो गई। देवरिया वाले को सुल्तानपुर की खबर तब तक नहीं मिलेगी जब तक उतनी भयानक नहीं हो जाए कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे वो बने, सवाल बने। तो इन हत्याओं को रोकने का सिर्फ एक उपाय है कि भूमि और संपत्ति विवादों का त्वरित निस्तारण, और उसके लिए जरूरी है राज्य सरकार की पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर वार और वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रियता। लेकिन इसके साथ हमें एक और बात देखनी है कि देवरिया जैसे मामलों को जातीय रंग देकर जातिगत दुर्भावना फैलाने की जो कोशिश करते हैं वो लोग कौन? जो लोग समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करते हैं कि ये एक जाति विशेष की हिंसा है, वो लोग कौन और इसके दूरगामी असर क्या होते हैं? इनमें से ज़्यादातर लोग, बहुत आश्चर्यजनक बात है, विडंबना की बात है, वही हैं जो बाकी टाइम हिंदू एकता की बात भी करते हैं, जो बाकी टाइम जिनकी नफरत का शिकार अल्पसंख्यक होते हैं, अन्य वर्ग होते हैं, दलित होते हैं। लेकिन जैसे ही इस तरह का कोई मामला आता है जिनमें अपराधी और पीड़ित 2 अलग अलग जाति समूहों के हैं, वो तुरंत जातिगत वैमनस्य बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं, भाईचारा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और हमें इनको भी पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और इस खतरे से बचा जाना बहुत ज़रूरी है। सुल्तानपुर, देवरिया मारे गए लोगों को बहुत श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि।
और उम्मीद करता हूं कि सरकार अब भी जागेगी और सिर्फ इस तरह के हवाई दावे नहीं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। प्रदेश में रोज अपराध हो रहे हैं, बुरे से बुरे अपराध हो रहे हैं, भयानक से भयानक अपराध हो रहे हैं। वो कानून व्यवस्था को ठीक करेगी, भूमि और संपत्ति विवादों पर खास तौर पर ध्यान रखेगी और ये भी पहचानेगी कि कौन लोग इस तरह की हिंसा को, इस तरह के अपराधों को जातीय हिंसा, उन्माद, सामुदायिक उन्माद में भड़काने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और साझा करें। धन्यवाद।